हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट का, जो हमने एक न्यू चैप्टर की शुरुआत की थी दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 8 टूरिज्म एंड हिस्ट्री। तो आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। साथ ही में दोस्तों, इसके पहले हमने इस चैप्टर का 2 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। आज हमारा तीसरा लेक्चर है। और आपको एक और चीज बता दूं कि हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, छोटा सा याद दिलाना चाहूंगा क्योंकि लोग भूल जाते हैं। तो रिमाइंडर है कि हमने 2 लेक्चर में क्या पढ़ा। देखो, चैप्टर किस बारे में है आप देखोगे तो टूरिज्म के बारे में। तो हमने देखा टूरिज्म क्या होता है, इसकी शुरुआत कैसे की थी। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति थे जो घूमना पसंद करते थे और उन्होंने एक्सप्लोर करना देखा कि उन्होंने बहुत सारे लोगों ने यहां तक कि कंट्रीज को एक्सप्लोर किया, इंडिया को ढूंढा, बहुत सारे अदर कंट्रीज को ढूंढा। तो इस प्रकार लोग घूमने लगे तो उसको टूरिज्म का नाम दे दिया गया। अब टूरिज्म भी कई सारे टाइप के थे। एक था अंदर ही अंदर घूमने वाला इंटरस्टेट टूरिज्म, एक इंटरनेशनल टूरिज्म होता है। और फिर हमने देखा कि किस प्रकार एग्रीकल्चर के रिलेटेड घूमेंगे तो एग्रो टूरिज्म था, स्पोर्ट्स टूरिज्म था। तो इस प्रकार के कई सारे टूरिज्म हमने डिस्कस किए थे 2 लेक्चर में। तो जाके देख लेना यार, प्लीज, मजा आ जाएगा आपको देखने में। इस प्रकार हमने एक्सप्लेन किया है, ठीक है दोस्तों। और साथ में दोस्तों, आप 10th स्टैंडर्ड में हो तो आपको एक चीज मैं खास करके बताना चाहूंगा कि यार आप लोग के लिए पूरा का पूरा प्लेलिस्ट अपडेटेड है। और आप लोग के पूरे साइंस सब्जेक्ट, पूरे के पूरे मैथ सब्जेक्ट के जितने भी चैप्टर्स हैं हमने कंप्लीट करके अपलोड करके प्रॉपर तरीके से इसी प्रकार लेक्चर बाय लेक्चर अपलोड करके रखा हुआ है। और आप लोग के लिए अच्छे से फोल्डर्स भी बनाए हुए हैं। तो प्लीज प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो आपको मिल जाएंगे। आपको बस थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा, थोड़ा स्क्रॉल करना पड़ेगा, लेकिन आपको बहुत अच्छी तरीके से मिल जाएगा। जाओ पढ़ो अच्छे से, बोर्ड एग्जामिनेशन आने वाला है, थोड़ा भी डिले मत करना। जितना हो सके उतना कंसेप्चुअल नॉलेज को क्लियर करते रहना, ठीक है। और अगर आप मुझे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हो, मुझसे बात करना चाहते हो, सोशल मीडिया पे कनेक्ट होना चाहते हो, तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं आज इसके इस लेक्चर की। जैसे कि आप जानते हो कि हमने टूरिज्म के बारे में बहुत सारी चीज डिस्कस कर ली थी, लेकिन ये टूरिज्म को डेवलप करना एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था। तो इसीलिए हम लोग सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म, ठीक है। तो टूरिज्म को डेवलप करना यानी कि डेवलपमेंट कैसे होगा। जैसे कि एक जमाना हुआ करता था, टूरिज्म का मतलब क्या होता था कि लोग चलो यहां से वहां चले गए, अपने रिश्तेदार से मिल गया, उसको टूरिज्म बोलते थे, ठीक है ना। कुछ लोग पढ़ने के लिए बाहर चले जाते थे एजुकेशनल टूरिज्म के तौर पे, तो वो बाहर देश का हम लोग टूरिज्म बोल लेंगे, ठीक है ना। कुछ लोग, बहुत कम लोग ऐसे होते थे जो एक्सप्लोरिंग नेचर के होते थे। लेकिन आज के डेट में आप अगर देखोगे, टूरिज्म का मतलब ये हो गया एक इंडस्ट्री हो गई है। टूरिज्म इंडस्ट्री हो गई है, यानी कि पैसे भी कमाना है लोगों को, कन्वीनियंस भी देना है लोगों को, प्रॉपर लाइक मजा भी करवाना है। इस प्रकार का जो इंडस्ट्री हो गया ये टूरिज्म इंडस्ट्री हो गया। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊंगा, ठीक है ना। एग्जांपल के तौर पे मैं आप जानते हो मेरे बारे में, तो अभी जस्ट मैं कुछ 2 महीने पहले मनाली घूमने गया था। मनाली किधर आता है? हिमाचल प्रदेश में आता है। तो हमने क्या किया था, मेरे कुछ रिलेटिव्स दिल्ली में रहते थे, मैं उनके साथ गया हुआ था। तो मैं सबसे पहले यहां से दिल्ली गया। अब दिल्ली में कैसे गया दोस्तों? रेलवे के थ्रू गया, ट्रेन से गया, ठीक है ना। रेलवे, तो कहीं ना कहीं रेलवे का मैंने टिकट निकाला, यानी कि रेलवे का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। मैंने अकेले नहीं निकाला, उसके से प्रॉफिट नहीं हुआ, कई सारे लोग होंगे, लेकिन मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं। तो रेलवे का मैंने टिकट निकाला, तो मेरे को क्या करना पड़ा? पैसे देना पड़े। तो इसको रेलवे को कुछ तो प्रॉफिट हुआ रहेगा, टिकट का प्रॉफिट हुआ रहेगा। उसके बाद हम दिल्ली पहुंचे। दिल्ली के बाद हम लोग दिल्ली से वहां से मैंने क्या लिया? AC बस लिया। अब बस का टिकट निकाला होगा तो उसका प्रॉफिट होगा। अब बस के बाद हम जहां मनाली में रुकने वाले, वहां पे होटल हमने बुक किया था, तो होटल का फायदा हो जाएगा, ठीक है ना। होटल के बाद हमने कैब किया हुआ था, क्योंकि हम लोग को जहां जहां घूमना है हम तो पैदल नहीं जाएंगे, कैब से जाएंगे, कार से जाएंगे, या फिर जो भी कन्वीनियंस है। कुछ लोग बाइक पे जाना पसंद करते हैं, लेकिन हमारी फैमिली से तो हमने कार किया। तो ये सब जगह रेलवे, बस, होटल, कैब एंड बाकी के जो एक्सपेंसेस है, यानी कि हम क्या कर रहे हैं? खर्चा कर रहे हैं। और खर्चा करने के बाद जाके हमें क्या मिला? एंटरटेनमेंट मिला। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे एंटरटेनमेंट की वजह से इन सभी लोगों का क्या हुआ? फायदा हुआ। और यही चीज को हम कहते हैं टूरिज्म इंडस्ट्री। और यही चीज एक डेवलप हो चुका है आज के डेट में, और जो पुराने डेट में नहीं था। पुराने के जमाने में लोग एक दूसरे के बारे में नहीं सोचते थे कि चलो हम कैसे भी करके चले गए और घूम लिया, दैट इज द टूरिज्म। लेकिन आज के डेट में ये पूरा एक इंडस्ट्री हो गया है, ठीक है ना। आप अगर मनाली जाना चाहते हो तो खुद से जाओगे तो आपको बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। लेकिन अभी कितना ईजी हो गया, हमने सीधा सीधा क्या किया? एक होटल बुक किया हुआ था, सीधा गए, बस किया, पहुंचा दिया, हमको पहुंच गए वहां पे, सीधा हो गया। आजकल को नया टेक्निक भी आ गया। एक और मैं डेवलपमेंट की बात करूं, एक नया चीज जो हमने भी किया है, ये तो चलो एक कन्वीनियंस का तरीका था, लेकिन एक सबसे बेस्ट होता है पैकेज लेना, ठीक है ना। ये मैं आपको एक ट्रैवलर लग रहा हूँ बताते, मैं इस प्रकार बता रहा हूँ, आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं कोई टूरिज्म का हेड हूँ, इस प्रकार मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल कर रहा हूँ, पर्सनल एग्जांपल। तो पैकेज होता है नॉर्मली, जहां पे आप कुछ पैसे खर्चे करेंगे, वहां पे आप कुछ लाइक 2,000 1,000 ऐसा कुछ एक्स्ट्रा अगर दे दोगे तो नॉर्मली आपको पैकेज मिल जाता है। तो पैकेज में क्या होता है? आपको कुछ करना नहीं होता है, उनकी बस आती है, आपको पिकअप करेगी, ड्रॉप करेगी, आपका उनका ही होटल्स होता है, सब कुछ उनका ही होता है। यानी आपको बस जाके पैसे पे करना है और आपको आराम करना है, और कुछ मेहनत नहीं करना है, खुद से दिमाग कुछ नहीं लगाना है। तो ये क्या हो गया?
डेवलपमेंट, इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, डेवलपमेंट बोलते हैं। क्योंकि यार जो पुराने जमाने में था, आज से 50 साल पहले का जो टूरिज्म था और अब के जमाने में जो टूरिज्म है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चेंज हो गया, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, डेवलपमेंट बोलेंगे, ठीक है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है टूरिज्म में जिसको हम लोग बोलते हैं, दैट इज गिविंग द सेफ्टी प्रिकॉशन। अब सेफ्टी सबसे बड़ा रूल है। पहले के जमाने में लोग जाते थे बिंदास कहीं पे भी तो, लेकिन उनको डर होता था क्योंकि सेफ्टी उस लेवल का नहीं होता था। लेकिन आज के डेट में आप कहीं पे भी जाओ तो सबसे पहला कंसर्न जो सबके पहले दिमाग में आता है वो होता है सेफ्टी की। क्या हम उधर जा रहे हैं तो क्या हम सेफ रहेंगे, क्या हम कश्मीर घूमने जा रहे हैं तो क्या हम सेफ है, क्या हम लद्दाख घूमने जा रहे हैं तो क्या हम सेफ है, क्या हम पहाड़ी में जा रहे हैं तो क्या हम सेफ है। देखो नेचुरल तरीके से तो हमको कोई नहीं बचा सकता, नेचुरल डिजास्टर जब भी हो जाए, कुछ भी हो जाए तो हम तो भाई जाएंगे काम से। लेकिन अपनी तरफ से और बाकी जो चीजों की तरफ से प्रिकॉशन लेना वो उन डिपार्टमेंट का, जैसे कि जो पैकेज प्रोवाइड कर रहा है उन डिपार्टमेंट का काम है। तो इस प्रकार से डेवलप करना, ठीक है ना। फिर साथ में किस प्रकार वो जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, कितना टाइम मैनेजमेंट हो गया, कहां पे वो रहने वाले डेस्टिनेशन प्लेस हो गया, ये सब चीज को देख रेख करना, ये भी डेवलपमेंट के अंदर आ जाता है। उसी प्रकार उनको प्रॉपर रीजनेबल दाम में कुछ चीजें देना, जैसे कि कुछ लोग होटल जाएंगे लेकिन उनको प्राइस बहुत ज्यादा लगेगा, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जानबूझ के ज्यादा एक्स्ट्रा पैसा लेते हैं, लेकिन वो गलत चीज है। आपको रीजनेबल प्राइस देना, साथ ही में एकोमोडेशन प्रोवाइड करना, खाना प्रोवाइड करना, फूड प्रोवाइड करना, शेल्टर प्रोवाइड करना, ट्रैवलिंग रूट्स बताना, ट्रैवलिंग व्हीकल्स प्रोवाइड करना, ये सभी चीज भी डेवलपमेंट में आ जाता है। और साथ ही में कुछ लोग अगर बाई चांस हैंडीकैप हुए, ठीक है ना, उनको अगर पैर का प्रॉब्लम है, हाथ का प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो उनको एक अलग से स्पेशल ट्रीटमेंट देना, वो भी एक डेवलपमेंट में आ जाता है। क्लियर है। और ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप हो जाता है कि अगर प्रिकॉशन नहीं रखा गया तो लोग जाना छोड़ देंगे। क्योंकि बाई चांस समझ लो हम गए और हमारे साथ कुछ हादसा हो जाता है तो जो लोग सुनेगा वो नहीं जाएगा वहां पे, वो बोलेगा कि यार यहां पे जाना खतरा है, हम नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आप जा रहे हो और एकदम सेफ्टी के साथ वापस भी आ रहे हो तो वो बोलेगा कि यार ये गया, देखो सेफ्टी के साथ आ गया, नेक्स्ट टाइम मैं भी जाऊंगा। तो इससे क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं डेवलपमेंट ही तो हो रहा है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ रहा है। और इसी प्रकार बहुत सारे लोग जो है अपने अपना टूरिस्ट स्पॉट को बुक करते हैं और लोग हर साल कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं। जैसे कि चलो इस बार हमने मनाली का प्लान बनाया था, हो सकता है नेक्स्ट टाइम हम किसी और जगह प्लान बनाएं। और आप में से भी ऐसे बहुत सारे व्यक्ति होंगे जो ऐसे महाराष्ट्र में या फिर महाराष्ट्र के आसपास, गुजरात हो गया, या फिर कहीं पे जो लोग कहीं दूर के होते हैं, दिल्ली के होंगे, यूपी के होंगे, या फिर कहीं एमपी के होंगे, कुछ लोग साउथ के होंगे। इस प्रकार के कई सारे लोग हमारे साथ इस चैनल पर जुड़े। यही मुझे खास बात लगती है हमारे चैनल की, कि हमारे चैनल पे एक व्यक्ति नहीं है, कई सारे प्रकार के व्यक्ति है। और यही मुझे सबसे अच्छा लगता है कि हमारे इंडिया में जो डाइवर्सिटी है, जो यूनिटी है, ये बहुत स्ट्रांग है। और मैं चाहता हूं दोस्तों आप लोग भी इसी प्रकार हमारा जो यूनिटी स्ट्रेंथ जो है, प्यार दिखाते रहना। और जेआर का जो फैमिली है ना दोस्तों, ठीक है, उसको एक्सपांड करते रहना। हमारी जेआर की फैमिली स्ट्रांग होनी चाहिए। टारगेट जो मैंने आपको बताया था यार, अचीव करवा दो। कितना ये 1M यानी 1 मिलियन, ठीक है। तो अभी हम काफी पीछे हैं, लेकिन अगर आप लोग प्यार दिखाओगे और आप लोग के लिए जो हम लोग नई नई चीजें लाने वाले हैं आने वाले टाइम के अंदर, ये आप लोग को बहुत अच्छी लगेगी और आप लोग खुद से ही शायद शेयर करोगे। तो वो चीज़ के लिए रेडी रहना बस, और अपना प्यार, डेडिकेशन, जज्बा और अपना मेहनत कभी मत छोड़ना। टॉप लेवल पे जाना है आप लोग को, मैं लेके जाऊंगा आप लोग को टॉप लेवल पे, और अपने लाइफ में कुछ काबिल इंसान बना के ही रहूंगा। ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। चलो बाकी के बाद में बात करेंगे। तो यही सब चीजें आ जाती हैं, एम्यूनिटीज प्रोवाइड करना, ठीक है ना, प्रॉपर एम्यूनिटीज, यानी कि जो भी चीजें, जैसे कई सारे होटल्स होते हैं जो एम्यूनिटीज प्रोवाइड नहीं करते हैं, लेकिन वो एम्यूनिटीज देना चाहिए। जैसे उसमें सब कुछ आ गया, किचन यूटिलिटीज आ गया, या फिर कुछ फूड सर्विस हो गया, बाकी जो डिपार्टमेंट है, ये सभी चीज़ इसके अंदर आ जाता है। साथ ही में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो लैंग्वेज बैरियर क्रिएट करता है। जैसे आप कहीं सारे ऐसे जगह पे चले जाओ जहाँ पे आपको समझ में नहीं आता उनकी भाषा, तो आपको एक गाइड मिलता है, लोकल गाइड होता है, टूरिस्ट गाइड होता है, जो आपको गाइड करेगा कि यार यहाँ पे ऐसा है, लैंग्वेज को ट्रांसलेट करेगा। तो ये सभी चीज़ को ही हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, टूरिज्म का डेवलपमेंट बोलते हैं। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब इसका नाम है दोस्तों कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज। तो सबसे पहले कंजर्वेशन एंड हेरिटेज, तो हम लोग टॉपिक का हेडिंग डालेंगे, कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज। तो ये जो हेरिटेज, ये जो वर्ड मैं लिख रहा हूं, ये दिख रहा है आपको, कंजर्वेशन ऑफ एंड प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज। ये जो लास्ट में मैंने जो हेरिटेज, ये जो वर्ड लिखा, इसका बेसिक मीनिंग क्या है? तो हेरिटेज एक ऐसा मीनिंग है, ये वर्ड का एक ऐसा मीनिंग है जिसको हम लोग बोलते हैं सुंदरता। अब बोलोगे सर ब्यूटीफुल का मतलब सुंदरता होता है। देखो प्रॉपर तरीके से तो मीनिंग है सुंदरता नहीं है, लेकिन हेरिटेज का मतलब होता है एक ऐसा जगह, एक ऐसा प्लेस जो दिखने में आपको आकर्षित करे, जो दिखने में आपको सुकून दे। इस प्रकार की चीजों का हम लोग क्या बोलते हैं, हेरिटेज बोलते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली सबसे पहली बात, हेरिटेज साइट की अगर हम बात करें, जैसे हेरिटेज ये जो वर्ड है, इसके साथ में अगर मैं साइट लगा दूं, तो हेरिटेज साइट का मतलब होता है कुछ ऐसे सुंदर जगह जो हमें देख के आकर्षित लगे और लोग वहां पे जाना पसंद करें। उसी को तो हम टूरिस्ट प्लेस कहते हैं ना। हेरिटेज साइट पे टूरिस्ट लोग जाते हैं ना। आप कहीं पे जैसे कि नॉर्मल एक बिल्डिंग है, तो क्या कोई दूर से एक बिल्डिंग देखने आएगा क्या? क्यों नहीं देखने आएगा?
क्योंकि यार बिल्डिंग है, नॉर्मल बिल्डिंग है, लेकिन वो ताजमहल है, तो ताजमहल भी तो एक बिल्डिंग जैसा ही है, लेकिन उसको दूर दूर से लोग देखने आते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक हेरिटेज साइट है, वो एक अलग चीज है, वो एक सुंदर चीज है जिसको लोग देखना पसंद करेंगे, वो देखने आएंगे। तो इस प्रकार की चीजों को हेरिटेज साइट बोलते हैं। अब ये जो हेरिटेज साइट होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं अगर हम बात करें। एक होता है नेचुरल हेरिटेज साइट, ठीक है, और दूसरा होता है मैनमेड, यानी इंसान द्वारा बनाया हुआ। अब नेचुरल में आप समझ गए होंगे, जो चीज नेचर से मिला है, बीचेस हो गए, हरियाली हो गए, जंगल हो गए, ये सब चीज हमें नेचर से मिला है। दूसरा मैनमेड है, यानी बिल्डिंग, ताजमहल वगैरह हो गया, ये सब चीज हम इंसानों ने बनाया, मंदिर हो गए, टेंपल्स हो गए, इस प्रकार की जो चीजें हैं वो हमने बनाया। ठीक है, तो हम कुछ चर्चा करेंगे यहाँ पे। और जो मैनमेड है ना, तो मैनमेड को हम लोग एक और नाम से जाना जाते हैं, जो कंफ्यूज मत होना आप लोग, कल्चरल। जैसे एक होता है नेचुरल, दूसरा होता है कल्चरल। तो नेचुरल मतलब नेचर से मिला हुआ है, कल्चरल यानी हमने बनाया। कल्चर हमने बनाया ना, क्या ये जो कल्चर जितने भी हम लोग ने ये जो कल्चर्स निकाले हुए, क्या हम भगवान ने बनाया था? नहीं, ये हमने बनाया था, ये हमने बनाया हुआ है। तो दैट इज द मैनमेड थिंग। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट हेरिटेज साइट्स के इंडिया में, जैसे कि आप देखोगे तो ताजमहल आगरा में जो है वो भी एक बहुत ही बेहतरीन हेरिटेज साइट है जो पूरे वर्ल्ड में शामिल है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें जंतर मंतर, जयपुर में है जंतर मंतर, एक जगह है। उसके अलावा अजंता एंड एलोरा केव से अगर बात करें, वेरुल केव से, फिर उसके बाद एलिफेंटा केव से। तो इस प्रकार की बहुत सारी चीजें। मैनमेड में सीएसटी स्टेशन आप देखोगे, सबसे ब्यूटीफुल स्टेशन बाहर से जो दिखता है, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस सीएसटी, मुंबई में जो स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, वो बहुत ही सुंदर दिखता है बाहर से। इंटरनेट पे देख लेना, आपको इमेजेस मिल जाएंगे, या फिर जो मुंबई में रहते हैं वो तो सामने से जाके देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सुंदर है। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं वो क्या है, हेरिटेज साइट में शामिल है। एक और है महाराष्ट्र में, आप देखोगे तो आपको पता है वेस्टर्न घाट जो है हमारा जो घाट है ना, पूरा वेस्टर्न घाट से ना पूरा फैला हुआ है। तो वेस्टर्न घाट में नॉर्मली एक कास प्लेट्यू है, ये नाम शायद आपने सुना होगा। वेस्टर्न घाट्स में एक कास प्लेट्यू है। प्लेट्यू मतलब क्या होता है? चोटी। चोटी मतलब पहाड़ी इलाका बोलते हैं ना, चपटा, प्लेट्यू। तो कास प्लेट्यू जो वेस्टर्न घाट्स में महाराष्ट्र में काफी ज्यादा फेमस हेरिटेज साइट है, नेचुरल हेरिटेज साइट है, क्योंकि इसको किसी ने बनाया नहीं, ये अपने आप बना है, नेचुरल हेरिटेज साइट है। तो ये जो जगह होते हैं, चाहे वो मैंने नेचुरल हेरिटेज साइट की बात की, चाहे मैंने मैनमेड नेचुरल हेरिटेज साइट मैनमेड हेरिटेज साइट की बात करी, तो ये जो साइट्स होते हैं, ये जो दृश्य होते हैं, ये जो जगह होते हैं, कि क्या ये एक नॉर्मल जगह है, क्या कैसे पड़े रहते हैं क्या? नहीं, इसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, ना सिर्फ इंडिया से, पूरे वर्ल्ड से लोग घूमने के लिए आते हैं। अब गोवा आप देखोगे, गोवा एक ऐसा जगह जहां पे बीचेस बहुत सुंदर है, बहुत फेमस है, तो लोग दूर दूर से आते हैं उस क्लाइमेट का मजा लेने के लिए, उस व्यूज का मजा लेने के लिए। तो वो एक नेचुरल साइट हो गया। वही ताजमहल की बात कर ले, ठीक है ना, और बहुत सारे ऐसे, बीबी का मकबरा हो गया, इस प्रकार की चीजें की बात करें, कुतुब मीनार की बात करें, इंडिया गेट की बात करें, लाल किला की बात करें, ठीक है ना, सीएसटी स्टेशन की बात करें, ये सब इंसानों ने बनाया हुआ है। ठीक है ना कहीं अपने अपने जमाने में, किसी ने मुगल के जमाने में बनाया, तो किसी ने अंग्रेजों के जमाने में बनाया, लेकिन बनाया कहीं ना कहीं। ठीक है ना, तो वो चीज को देखने के लिए लोग आते हैं। तो इसका मतलब क्या है, जो चीज को देख के अच्छा लग रहा है तो उससे टूरिज्म भी बढ़ रहा है, और वो चीज जो है हेरिटेज साइट कहला रही है। ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस भी हो रहा है, और बहुत सारे फॉरेन टूरिस्ट जो है बहुत लार्ज नंबर में आते हैं। खासकर आप ताजमहल वगैरह साइड, आगरा वगैरह जाओगे, क्योंकि मैंने, जहाँ तक मुझे याद है, मैं 4 या 5 साल हो गए मुझे, मैं आगरा गया हुआ था। और मैंने जब देखा तो अगर आप एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे तो वहाँ पे ना इंडियन से ज़्यादा आपको फॉरेन के लोग नजर आएंगे। क्योंकि यार हम तो क्या यार, हम कभी भी देख सकते हैं, हम इंडियन है यार, इंडिया में तो है। लेकिन फॉरेन वाले क्या सोचते हैं, यार हम देख के आ जाते हैं, क्योंकि बाद में मौका मिले नहीं मिले, फॉरेन का वीज़ा मिले नहीं मिले, इस प्रकार की चीज़ें जो है वो लोग देखना पसंद करते हैं। और इंडिया वो लोग के लिए चीप पड़ता है, क्योंकि यार वो लोग यूएसए से आते हैं, यूरोपियन कंट्रीज से आते हैं, अमेरिका से आते हैं, इस प्रकार के वो लोग के पास डॉलर्स में कन्वर्जन अगर बात करें हमारे इंडिया के हिसाब से, तो इंडिया उनको सस्ता पड़ता है। तो इसके लिए वो बहुत अच्छी तरीके से घूम के जा सकते हैं इंडिया में। और बहुत सारे हेरिटेज साइट जो हमारे इंडिया में, इंडिया इज ए वेरी डाइवर्सिफाइड कंट्री, बहुत सारे नेचुरल और बहुत सारे मैनमेड कल्चरल हेरिटेज साइट्स अवेलेबल है हमारे इंडिया में, और लोग दूर दूर से आके इसका मजा लेते हैं। ठीक है, तो ये सभी चीजें हैं। लेकिन अगर आप एक चीज नोटिस करोगे कि बहुत सारे हेरिटेज साइट जो है जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों, खराब कर रहे हैं। तो वो जो खराब हम लोग कर रहे हैं वो नहीं करना है हम लोग को। जैसे अभी एग्जांपल आपको मैं दूंगा, आपने देखा होगा बहुत सारे, आप गुफा वगैरह में जाओगे, केव्स में जाओगे, बहुत सारे फोर्ट जो किले होते हैं उसमें अगर आप जाओगे तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उसमें नाम लिख देते हैं। ठीक है ना, मैंने अपना नाम लिख दिया, अपना एक पेन ले लिया, या फिर वो कोयला होता है, या फिर ब्लैक कलर का कुछ रहता है, चौक होता है, उससे लिख के आ गया, कलर से लोग लिख के आते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो बहुत अच्छा दिखेगा। क्या, समझ लो ताजमहल है, ठीक है ना, अब इमेजिन करो दोस्तों कि ये ताजमहल है। अब ताजमहल के ऊपर किसी ने टॉप में बड़े अक्षर से लिख दिया, ठीक है ना, राहुल लव्स डैश, जो भी नाम आपको डालना डाल लो, ठीक है ना। तो समझ लो किसी ने टॉप पे लिख दिया, तो वो लोग बोलेंगे अरे यार ये तो शाहजहां ने अपने मुमताज के लिए बनाया था, ये राहुल लव्स डैश क्या हो गया भाई। तो यार ये देख के कितना हंसी आएगा। तो इससे हंसी आना चाहिए, क्योंकि हमें एम्बैरेसमेंट होता है उस चीज को लेके। और हमारे थोड़े से व्यक्ति हैं ऐसे, कुछ लोग हैं
हम देखो ऐसा नहीं बोलूंगा कि सिर्फ इंडियंस ही ऐसे करते हैं, बाकी देश के लोग भी शायद करते होंगे, लेकिन हमारे इंडियंस का मैं थोड़ा सा मैं आपको करेक्ट करने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के माध्यम से, एक संदेश एक मैसेज भी पहुंचाना चाहूंगा, सो दैट कि यार उन तक ये वीडियो पहुंचे तो शायद वो लोग इस मैसेज को कंसीडर करें और यार ये सब चीज़ को समझे। और मैं चाहता हूं कि आप लोग ये वीडियो को शेयर जरूर करना, सभी को शेयर करो, मतलब पेरेंट्स को भी शेयर करो, क्योंकि यार मैं चाहता हूं कि ये वीडियो में जो मैंने मैसेज दिया है ना वो वहां तक पहुंचे। मैसेज ये है कि अगर आप अपने ही देश के कुछ हेरिटेज साइट को अगर आप खराब कर रहे हो, गंदा कर रहे हो, उसमें नाम लिख रहे हो, गालियां लिख रहे हो, कुछ भी अलग डिजाइन बना रहे हो, गंदे गंदे डिजाइन बना रहे हो, तो इससे क्या होगा, जो बाहर के देश के टूरिस्ट जो आए होंगे और वो देखे होंगे कि यार इस पे ये सब चीज किया हुआ है, ये लिखा हुआ है, ऐसा डिजाइन बना हुआ है, तो वो हमारे कंट्री के बारे में क्या सोचेंगे कि यहाँ पे किस प्रकार के लोग रहते हैं। और यही चीज होता भी है। इसके लिए शायद कुछ कंट्रीज ऐसी है, कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद इंडिया को गलत बोलते हैं, इंडिया को बुरा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ व्यक्ति 10 में से कोई एक व्यक्ति ने वो काम किया होता है और वही चीज के चीज़ें जो हैं वो लोगों को नजर आती है और शायद हमको इसके लिए बुरा बनाया जाता है। लेकिन शायद हमारे इंडिया का डेवलपमेंट उस प्रकार हो रहा है तो लोग हमें अच्छा ही मानते हैं, लेकिन ये सब चीज़ रियल फैक्ट है, ये चीज़ होता है दोस्तों। आप कहीं पे भी जाओगे तो आपको देखने मिलेगा, कहीं पे लोग पान खा के थूकते हैं, कहीं कुछ करके किया जाता है, कहीं पे कुछ लिखा जाता है, कहीं कुछ डिज़ाइन बनाया जाता है, बिगाड़ दिया जाता है, कलर कर दिया जाता है, इस प्रकार की कई सारी चीज़ें होती है। तो इसको हमें प्रिजर्व करना है, और अगर हमें इसको प्रिजर्व करना है तो हमें कुछ चीज़ें एक्शन लेने की जरूरत है। सबसे पहले तो हमें साफ सुथरा क्लीनलीनेस का, इसके लिए शायद हमारे पीएम ने जो बोलते हैं ना मिशन क्लीन, स्वच्छता अभियान जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मली एक तरीके से, ठीक है ना, तो वो शामिल किया था, ताकि यार क्लीनलीनेस रहेगा तो यार कोई भी बाहर देश का भी आएगा तो बोलेगा कि यार इंडिया इज ए वेरी क्लीन कंट्री। कोई वो गाली देके नहीं जाएगा कि यार इंडिया वाले गंदे, ऐसा नहीं बोलेगा, वो क्लीन कंट्री बोल के जाएगा, तो ये हमारे देश को और आगे बढ़ाएगा। दूसरा चीज अगर हम कंसिडर करें, यहाँ पे कुछ ऐसा चीज मत करो जिसकी वजह से वो चीज देखने में गंदा लगे, ठीक है ना, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। कोई भी हिस्टोरिकल साइट को बिगाड़ो मत, कोई भी हिस्टोरिकल साइट को, कोई भी केव्स को, गुफा को, फोर्ट को मत बिगाड़ो, कोई भी नाम भी मत लिखो। इससे क्या होगा, क्लीन दिखेगा तो रियल फैक्ट पता चलेगा और रियलिटी दिखेगी, और किस प्रकार हमने वो चीज़ को मैनेज की वो भी हमें बाकी बाहर के देशवासी जो आएंगे, टूरिस्ट लोग आएंगे, वो देख के तारीफ करेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये मैसेज भी मैंने पहुंचा दिया और आपका सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत सारी चीज़ें मैंने बता दिया। तो इसी के साथ दोस्तों आज का जो वीडियो है मैं समाप्त करूंगा, जिसमें हमने डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म का पूरा टॉपिक एंड कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज, जिसमें दोनों साइट नेचुरल और मैनमेड कल्चरल जिसको बोलते हैं, ये हमने सब कंप्लीट कर दिया। तो आज का वीडियो इसी के साथ समाप्त होता है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स बचे हुए हैं जिसमें हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर जब मैं लेके आऊंगा, लेक्चर नंबर 4। एक और लेक्चर ले लूंगा, अगला लेक्चर नंबर 4, जिसमें ये चैप्टर खत्म कर देंगे और जिसमें हम लोग कुछ करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करेंगे, टूरिज्म के बारे में, जो सिलेबस का एक पार्ट है। ठीक है, तो वो हम डिस्कस करेंगे हमारे अगले लेक्चर में। इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा है, अच्छा लगा है, यूजफुल लगा है, प्लीज अपनी राय और सजेशन जरूर से कॉमेंट करना। और अगर अच्छा लगा है, वाकई में पसंद आया है, यूजफुल लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, क्योंकि आप लोग अगर लाइक करोगे इसी से मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों। तो प्लीज जितना हो सके दबा के लाइक कर देना दोस्तों, एंड साथ ही में शेयर कर देना अपने सारे फ्रेंड्स रिलेटिव दोस्तों को शेयर करो दोस्तों, एंड बताओ कितना बेहतरीन चैप्टर है, क्या क्या चीजें आज हमने सीखी है, कुछ मैसेज भी इस वीडियो के माध्यम से सीखा है, तो उन तक शेयर कर देना। साथ ही में दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।